आज मैं सूजी और कच्चे आलू से बने हुए डोसा की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत आसानी से इसको आप बना पाएंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार लेते हैं, उसमें एक बड़े साइज़ का कच्चा आलू छील के कट करके डाल देते हैं, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 3-4 हरी मिर्च और 1 कप सूजी डाल देते हैं। उसके बाद उसमें 3 बड़े चम्मच चावल का आटा डाल देते हैं। चावल का आटा डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी को चला लेते हैं। उसके बाद फिर उसको चेक करते हैं, अभी इसमें थोड़ा पानी कम है, थोड़ा पानी और डाल के एक बार और मिक्सी चला लेते हैं। फिर इसमें 3 बड़े चम्मच दही का डाल देते हैं, 2 या 3 चम्मच दही का डाल के एक बार पल्स मोड पे फिर से मिक्सी को चला लेते हैं। अब हमारा डोसा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम नमक डाल के उसको 5-10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। इसके बाद फिर हम चटनी की तैयारी करते हैं। चटनी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई गैस पे चढ़ाते हैं, उसमें ऑयल डाल देते हैं 1 टीस्पून, फिर उसमें जीरा डाल देते हैं। जीरा डालने के बाद उसमें मूंगफली 1 मुट्ठी डाल के उसको भूनते हैं। फिर उसके बाद उसमें अदरक कटा हुआ डाल देते हैं, हरी मिर्च डाल देते हैं। तीनों चीज़ों को खूब अच्छी तरह से धीमी आंच पे भून लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। फिर उसमें कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। टमाटर के ऊपर नमक स्वादानुसार डाल के उसको ढक देते हैं, 3-4 मिनट ढक के पका लेते हैं। अब हमारा टमाटर गल गया है, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब जब ठंडा हो जाए तब उसको ग्राइंडिंग जार में मिक्सचर को डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के चटनी को तैयार कर लेते हैं। अब हमारी चटनी तैयार हो गई है, उसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। गैस पे एक कटोरी चढ़ाते हैं छौंक के लिए, फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, राई डाल देते हैं। राई डालने के बाद सफ़ेद तिल डाल देते हैं। सफ़ेद तिल डालने के बाद उसमें सूखी लाल मिर्च डालते हैं, करी पत्ता डालते हैं और फिर जब कलर बदल जाए तो गैस का फ्लेम बंद करके उस छौंक को चटनी में डाल देते हैं। अब हम डोसा बनाने के लिए एक डोसा तवा गैस पे चढ़ा देते हैं और गैस का फ्लेम तेज रहेगा और उस पर 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, 1-2 चम्मच चारों तरफ डालते हुए नमक को अच्छी तरह भून लेते हैं। भून के नमक को हटा देते हैं। फिर तवा को साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद उसमें घी लगा देते हैं। घी लगाने के बाद पानी डाल के तवा को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। अब हमारा तवा एकदम डोसा के लिए रेडी है। 1 कटोरी डोसा बैटर डाल के उसको चारों तरफ घुमाते हुए गोलाई में फैला लेते हैं। फिर जब एक तरफ का ड्राई हो जाए डोसे की परत, तब उस पे घी लगा लेते हैं। अब देखिए कितने आराम से मेरा डोसा छूट रहा है। इस तरह से बनाएंगे तो एक भी डोसा नहीं टूटेगा और देखिए ये एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार डोसा बना है। इसी तरह दूसरा डोसा बनाते हैं। तवा को पोंछ लेते हैं, फिर उसके बाद 1 कटोरी डोसा बैटर डाल के उसको फैला लेते हैं। एक तरफ से सिक जाए और दूसरी तरफ घी लगा के उसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। उसको रोल कर लेते हैं। अब हम इसको चटनी और स्टफिंग के साथ सर्व करते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।